हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड हिंदी में आपके लिए यहाँ पे लिखूंगी, जिससे आपको समझने में सीखने में आसानी होगी। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में कैसे सोचे। हाउ हाउ टू कैसे सोचे इनमें इंग्लिश अंग्रेजी में। Learning English is not an overnight process. It takes time to consistent practice. Learning सीखना English अंग्रेजी is है not नहीं an एक overnight रातों रात या रात का प्रोसेस प्रक्रिया, कि एक अंग्रेजी सीखना एक रात की प्रक्रिया नहीं है। इट टेक्स टाइम एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इट यह है, टेक्स लेती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ऐसे यस लगा हुआ है। लेती है टाइम समय, समय लेती है, एंड और कंसिस्टेंट लगातार अभ्यास, यह समय और लगातार अभ्यास लेती है। थिंक अबाउट हाउ ए चाइल्ड लर्न टू स्पीक। थिंक होता है सोचना, तो सोचो, अबाउट के बारे में, हाउ कैसे, एक चाइल्ड बच्चा, लर्न सीखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सीखता है, टू स्पीक बोलना, कि ये सोचो आप कि कैसे एक बच्चा है ना इंग्लिश सॉरी बोलना कैसे सीखता है। एट फर्स्ट शुरुआत में, दे से वे या वह है, से फर्स्ट फॉर्म है कहते हैं, पा तो वो क्या सीखता है स्टार्टिंग में, पा ऐसे अलग से बोलना सीखते हैं रिपीटेडली। एंड देन वन डे, रिपीटेडली होता है बार बार, बार बार क्या बोलता है ये शब्द बोलता है। एंड देन वन डे, और देन तब, एक दिन, दे मैनेज टू से पापा, दे वह या वे, मैनेज व्यवस्थित कर लेता है, व्यवस्थित करना, टू से कहना पापा। तो इस लाइन का होगा कि और एक दिन क्या करता है, एक दिन वह पापा बोलने में सफल हो जाता है, या उसको उन वर्ड को वह व्यवस्थित कर लेता है। दिस हैपन्स आफ्टर months of efforts with their parents helping and encouraging them every day. दिस यह है, हैपन्स होता है या घटित होता है, होता है या घटित होता है, दोनों मीन्स होते हैं। होता है आफ्टर के बाद, मंथ्स महीनों, ऑफ काके की, एफर्ट प्रयासों, एफर्ट प्रयास, विद साथ या से, देयर उनके, पेरेंट्स माता पिता, हेल्पिंग मदद, एनकरेजिंग प्रोत्साहन, देम उनके, एवरीडे प्रत्येक दिन। तो क्या है, यह घटित होता है कुछ महीनों के बाद, तो मतलब कि महीनों के प्रयासों के बाद यह ऐसा होता है, और उसकी जो माता पिता की मदद से और उसके प्रोत्साहन से, हर दिन के प्रोत्साहन से वो सीख पाता है इन सबको मैनेज करना, इनको बोलना। सिमिलरली इसी तरह, लर्निंग टू थिंक इन इंग्लिश इंक्वायरी रेगुलर प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन। लर्निंग सीखना, टू थिंक सोचना, इनमें इंग्लिश अंग्रेजी में सोचना, इंक्वायरीज होता है पूछताछ, रेगुलर नियमित, प्रैक्टिस अभ्यास, एंड और डेडिकेशन समर्पण।
इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह अंग्रेजी में सोचना, इस सीखने के लिए क्या होता है, नियमित अभ्यास और उसको संप्रण की जरूरत पड़ती है। टुडे आई विल शेयर 5 सिंपल स्टेप टू हेल्प यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। टुडे, आज, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है मैं, और इसका विल का आगे का सेंस आएगा शेयर, साझा, साझा करूंगी या साझा करूंगा। 5 सिंपल स्टेप, 5 साधारण या सामान्य चरण। टू हेल्प, मदद करेंगी, मदद करेंगी क्योंकि विल से है स्टार्ट। यू, तुम्हारी, स्टार्ट, शुरू करना। थिंकिंग, सोचने, इनमें, इंग्लिश, अंग्रेजी। तो टुडे आई विल शेयर 5 सिंपल स्टेप, आज मैं साझा करूंगी 5 साधारण चरण। टू हेल्प, जो आपकी मदद करेंगी। यू स्टार्ट, जो तुम्हारे शुरू करने में, इंग्लिश को अंग्रेजी सोचने में तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक आएगा यहाँ पे। टेक योर नोटबुक एंड राइट दीज पॉइंट डाउन फॉर डेली प्रैक्टिस। टेक, लेना, योर, तुम्हारी, पुस्तिका, कोई भी नोटबुक ले लो, एंड, और, नोटबुक लो, अपनी नोटबुक लो, एंड राइट दीज, राइट, लिखना, लिखो, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है। दीज पॉइंट, ये पॉइंट, ये बिंदु, पॉइंट डाउन मतलब कि लिखो, पॉइंट डाउन, बिंदु लिखो। फॉर, के लिए, डेली, दैनिक, प्रैक्टिस, अभ्यास। कि एक नोटबुक लो और उसमें ये जो पॉइंट है, जो बिंदु हैं, उनको, जो दैनिक अभ्यास के जो बिंदु हैं उनको लिखो। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलो शुरू करते हैं। A word represents an action or something that is happening. एक वर्ब, एक क्रिया, represents दर्शाती है, रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, दर्शाती है, एस लगा हुआ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब के साथ ऐसे यस लगता है। एन, एक एक्शन, कार्य को, और समथिंग, कुछ, दैट की, इज है, हैपनिंग, घटित हो रहा, आईएनजी लग रहा है, कंटिन्यूस काम इसलिए आईएनजी लगा हुआ है। तो चलो इसका देखते हैं कि क्रिया क्या दर्शाती है, किसी कार्य को दर्शाती है या कुछ हो रहा है उसको दर्शाती है। स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग एक्शन अराउंड यू, स्टार्ट, शुरू करो, बाय, द्वारा, ऑब्जर्विंग, देखना, एक्शन, क्रियाओं को, अराउंड, चारों ओर, चारों ओर, यू, आपके या तुम्हारे, तुम्हारे चारों ओर क्या करो, ऑब्जर्व करो, किसको, कोई भी एक्शन हो रही है, कोई भी कार्य हो रहा है, उनको आप देखना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इमेजिन यू आर एट बस स्टॉप, इमेजिन, कल्पना करो, कल्पना करो, इमेजिन, कल्पना करो, यू आर, तुम हो, एट प्रेपोजिशन है, पर, बस स्टॉप, बस स्टॉप पर तुम हो। यूल सी, सीन, एन, people getting on the bus, getting off the bus, selling water bottles, lifting luggage, eating samosas and drinking tea. You will है, तुम,
सीन देखोगे, पीपल लोगों को, गेटिंग ऑन चढ़ते हुए, बस बस में चढ़ते हुए देखोगे, गेटिंग ऑफ उतरते हुए, बस से उतरते हुए देखोगे, सेलिंग वाटर बॉटल्स, सेलिंग बेचना, बेचते हुए पानी की बोतल, लिफ्टिंग उठाना, उठाते हुए, लगेज सामान, सामान को उठाते हुए, ईटिंग खाना, खाते हुए, समोसाज, और ड्रिंकिंग टी पीते हुए, क्या, चाय, चाय पीते हुए। तो चलो इसको देखते हैं कि तुम सपोज करो या फिर तुम कल्पना करो कि तुम बस स्टॉप पर हो और तुम वहां पे क्या देखोगे, तुम देखोगे you'll seen people getting on the bus, बस पे लोगों को चढ़ते हुए, गेटिंग ऑफ द बस, बस से उतरते हुए, सेलिंग वाटर बॉटल्स, पानी की बोतल बेचते हुए, लिफ्टिंग लगेज सामान को उठाते हुए, ईटिंग समोसा, समोसा खाते हुए, एंड ड्रिंकिंग टी और चाय को पीते हुए लोगों को आप देखोगे। ये सब एक्शन है। द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस, द ड्राइवर जो ड्राइवर होता है, जो चालक जो बस को चलाता है, इज है ड्राइविंग चला रहा, द बस बस को, जो ड्राइवर है वो बस को चला रहा है, इज है तो इस मीन्स ये है ही लगेगा इसमें। एंड पीपल आर रनिंग टू कैच इट, और पीपल लोग, आर हैं, पीपल के साथ आर लगा हुआ है, रनिंग दौड़ रहे, दौड़ रहे हैं, टू कैच इट, इट बस के लिए है, इसे या बस को, क्योंकि यहाँ पे इट बस के लिए यूज हुआ है, पकड़ने, लोग दौड़ रहे हैं बस को पकड़ने। For the first few days, don't worry about making full sentence, just focus on identify verbs. For the first few days, for पहले, few days कुछ दिनों, पहले कुछ दिनों में क्या करो, डोंट वेरी चिंता, डोंट वेरी चिंता मत करो, अबाउट के बारे में, मेकिंग बनाने, फुल पूरे, सेंटेंसेस वाक्य, कि पहले पहले कुछ दिनों में तुम पूरे सेंटेंस बनाने की चिंता मत करो, जस्ट फोकस बस फोकस करो, ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित करो, ऑन प्रेपोजिशन है पर, आइडेंटिफाई पहचानने में, पहचानने में, वर्ब क्रियाओं को पहचानने में क्या करो, अपना ध्यान उस पे फोकस करो, उस पे ध्यान केंद्रित करो। Sit at places like parks, mall, railway station or tea stall and observe. Sit बैठो, at preposition है पर, places जो स्थानों पर, like जैसे पार्क्स बगीचों में, मॉल में, रेलवे स्टेशन, और टी स्टॉल्स चाय की दुकानों पर, एंड और ऑब्जर्व देखो, देखो या उनका अवलोकन करो, या देखो कि आप ऐसे स्थानों पे बैठो जैसे कि बगीचों में, मॉल में, रेलवे स्टेशन पे, चाय की दुकानों पर, और उनको देखो कि उनमें क्या क्या एक्शन हो रही है। थिंक अबाउट what action are happening around you and identify them in English. Think सोचो, about के बारे में, about के बारे में, what क्या, actions जो कार्य या क्रियाएं हैं, are हैं, happening हो रही या घटित हो रही,
घटित हो रही हैं, हो रही हैं अराउंड, चारों ओर। यू तुम्हारे, एंड और। आइडेंटिफाई करो उनको, पहचानो। देम उनको। इनमें, इंग्लिश अंग्रेजी में। तो उनके बारे में सोचो, जो भी क्रियाएं आप देख रहे हैं वहां पे बैठ के, उन क्रियाओं को जो घटित हो रही हैं उनको, उनके बारे में सोचो जो चारों ओर हो रही हैं, और उनकी अंग्रेजी में पहचान करो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी इसके पार्ट 2 में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्लीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। थैंक यू।